नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में। और राहु केतु कैसे एक व्यक्ति के जीवन को उलझाते हैं और कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाए, ये हम समझेंगे। और इसके लिए आज मैंने सहारा लिया है एक उपनिषद का, जिसका नाम है कठोपनिषद। वैसे तो हम गीता रामायण इनका सहारा लेते रहते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा एक ऐसा उपनिषद है जो बहुत स्ट्रांग है। छोटा सा होने के बाद भी प्रॉपर राहु केतु को आराम से समझा देता है। तो आप में से काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कठोपनिषद पढ़ा भी होगा, और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कठोपनिषद शायद नहीं पढ़ा होगा, शायद हो सकता है नाम सुना हो। ठीक है ना। तो जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छे से कोरिलेट भी कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा शायद उनको थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिल जाए। छोटा सा है, बहुत अच्छा है। तो ये कहानी बताऊंगा और साथ में राहु केतु का लिंक बताऊंगा, और कैसे कंट्रोल किया गया एक दूसरे को वो भी हम समझ जाएंगे, और हमारी लाइफ में ये टेक्निक कैसे एप्लीकेबल होती है वो भी हम समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, जो कठोपनिषद की कहानी शुरू होती है ना, वो एक व्यक्ति से शुरू होती है। एक ब्राह्मण से। वाज श्रवस एक व्यक्ति होता है, और वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करता है, दान देने लग जाता है, अपनी समस्त चीजें दान देना शुरू कर देता है। ठीक है ना। एक समय ऐसा होता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, गायें बचती है, कुछ बूढ़ी गायें बचती है। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और उनके अंदर दूध देने की कैपेसिटी भी नहीं होती। यहां पर हम देखेंगे तो राहु का हमें दिखावा दिखेगा, कि बाहरी दिखावा है और भीतर से खालीपन है। ठीक है ना। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, जो कि शायद मिले ना मिले, कुछ एक भ्रम है, उसके लिए हम दान दिए जा रहे हैं। ठीक है। या ये समझ लीजिए, राहु बाहर की आपको लग्जरी दिखा रहा है, भव्यता दिखा रहा है, लेकिन भीतर का मूल्य कुछ भी नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि भीतर का मूल्य कुछ है नहीं। और यहाँ पर वाज श्रवस का जो बेटा है, 10 साल का बच्चा, नचिकेता, वो ये सब देख रहा होता है। अगर हम इसको देखें तो एक केतु का एक रूप है। और ये ना इस चीज को देख रहा होता है, इस एक्टिविटी को देख रहा होता है। और वह अपने पिता से पूछता है कि भाई, आप ये सब दान कर रहे हो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और जो गाय आप दान कर रहे हो वो तो किसी काम की नहीं है, आप मुझे किसे दान करोगे। ठीक है ना। और यहां पर केतु की क्लैरिटी दिखाई देती है कि जब व्यक्ति सब कुछ ही दान कर रहा है इस प्राप्ति के लिए, तो शायद मेरे को भी दान कर दे। ठीक है ना। केतु यहां पर कहीं ना कहीं विवेक को दिखा रहा है। और बच्चा 3 बार लगातार अपने पिता से पूछता है कि हाँ, मुझे किसे दान करोगे, मुझे किसे दान करोगे, मुझे किसे दान करोगे। अब पिता गुस्से में आते हैं, और नचिकेता के इतने ब्लंट क्वेश्चन से इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, असहज होते हैं। अब और कहते हैं मैं तुझे मृत्यु को दान करूंगा। जैसे ही राहु का स्वभाव क्या है, जैसे ही सच सामने आए तो गुस्सा दिखाओ, ईगो दिखाओ, और भ्रमित से प्रतिक्रिया कर दो। सिंपल सी टेक्निक है ना। आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, राहु जिस भाव में है, उस भाव से रिलेटेड यदि आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली जाए, तो आप बहुत बुरी तरह बुखला जाते हो। और उस टाइम आपका जो आंसर होता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला होता है, क्लैरिटी पे नहीं होता। ठीक है ना। तो यही चीज समझ में आई यहाँ पर। राहु का ये तीखा अहंकार है, लेकिन केतु ने, यानी नचिकेता ने, इसको भी सच माना। बोला कि भाई मैं तेरे को मृत्यु को दान देता हूं। और पिता ने सिर्फ ये गुस्से में बात बोली है। ठीक है। उसने सच में नहीं चाहता। बाद में जब नचिकेता इस बात को सच मान लेता है तो पिता को बहुत दुख है इस बात का। ठीक है ना। लेकिन नचिकेता कहता है शायद यही सही है, मैं मृत्यु की तरफ जाता हूँ। अब देखिए राहु वाले हाउसेस से कितनी गलतियां हो रही है, कि आपने बोल भी दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, जैसे उस हाउस हाउस में आपको रियलिटी दिखाई गई ना, आप ब्लंट हो गए, और आप उसकी रियलिटी जानना ही नहीं चाह रहे कहीं ना कहीं। और उसकी रियलिटी आप कौन दिखा रहा है? केतु दिखा रहा है।
और केतु ने कहा कि चलो ये भी सच है, और अगर मुझे मृत्यु को दे ही दिया पिता ने, तो मुझे मृत्यु को ढूंढने की जरूरत है। और वो अब यमलोक की ओर चल देते हैं। अब यमलोक आप समझ लीजिए, एक ऐसा रास्ता जहां पर आपको अकेले ही जाना पड़ता है, कोई आपका साथी नहीं होता यहाँ पर। आपका प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी यहाँ पर आपका साथ नहीं लेना चाहेगा। केतु की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि केतु वाले मार्ग पर आपको चलने के लिए कोई नहीं मिलता। एकांत है, मौन है, विराग है। आपको ना मृत्यु का सामना करना है, यानी मुश्किल से मुश्किल टास्क का सामना करना है। और वहीं पर तो आपका भय टूटेगा। जिस भाव में केतु है ना, आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि वहां पर आपके साथ चलने को कोई तैयार नहीं है। वहां उस भाव में झांकने पर आपको डर लगता है, जब तो उसे कहते हैं डिटैचमेंट फील हो रही है। कई बार सामना भी नहीं करना चाहते उस भाव का। चौथे भाव में केतु है, वो अपने इमोशंस, अपने बचपन की चीजें नहीं सामना करना चाहता। ठीक है ना। 11वें भाव में केतु है, एसोसिएट होने में डर लगेगा। ठीक है ना। लेकिन वहीं पर जब व्यक्ति चल ही पड़ा, तो भय भी वहां पर टूटने लगा। और केतु ना आत्मा को हमेशा बाहरी भ्रम से हटाकर अंदर के क्षेत्र में लेके जाता है। इंटरनल इंट्रोवर्ट समझ लीजिए इसे। और जो इंट्रोवर्ट समझिए या सत्य का क्षेत्र समझिए, यमलोक समझिए, जो कि बहुत ज्यादा सच भी है, बट ब्लंट ट्रुथ है। नचिकेता वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर दिखता है यमराज नहीं थे। ये स्टोरी ही इस तरह की है। यम नचिकेता यमलोक पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर यमराज नहीं है। और उन्हें बताया जाता है कि भाई ये है नहीं, कब तक आएंगे मालूम नहीं। लेकिन नचिकेता सोचता है कि अब मुझे यहीं रुकना है। ठीक है ना। और 3 दिन तक बिना जल भोजन के वो प्रतीक्षा ही करता रहता है। ठीक है ना। धैर्य। आप एक बच्चे का धैर्य समझिए, कि वो पिता की बात को सच मानकर यमराज को ढूंढता हुआ आ गया। और 3 दिन तक नचिकेता भूखा प्यासा बैठा रहा। और ये राहु की अंतिम परीक्षा थी, धैर्य की परीक्षा। आपको भ्रम दिखाया गया, आपको डर दिखाया गया, असुरक्षा दिखाई गई, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता दिखाई गई, मानसिक अंधकार दिखाया गया। यही तो यमलोक है। ठीक है ना। और लाइफ में राहु हर साधक को यहीं रोक लेता है, लेकिन यहां पर नचिकेता डटा रहा, केतु डटा रहा। क्यों? केतु के अंदर वैराग की भावना थी, और साहस बहुत ज्यादा, धैर्य बहुत ज्यादा था, साहस बहुत ज्यादा था। ठीक है ना। 3 दिन बाद यमराज आते हैं। इसे आप समझिए साक्षात शनि आ गए। और हम क्या कहते हैं कि राहु और केतु शनि के 2 भाग हैं। ठीक है ना। यदि शनि एक सांप है तो राहु उसका मुंह है, और केतु उसकी पूंछ है। और जब यमराज वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि भाई एक छोटा सा बच्चा मेरा भूखा प्यासा होकर इंतजार कर रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई बालक, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। 3 दिन का धैर्य। राहु पर केतु की पहली जीत। जैसे ही आप धैर्य रखना सीख जाते हैं। अब यही चीज क्या थी कि पहले के लोगों में ज्यादा थी, तभी ज्योतिष का बिजनेस इतना बड़ा नहीं था। लेकिन अब राहु बहुत बड़ा हो चुका है, ज्योतिष का बिजनेस भी इतना बड़ा हो चुका है। तो 3 वरदान। पहला वरदान, यमराज नचिकेता से कहता है कि तुम 3 वरदान मांगो, क्योंकि तुमने 3 दिन मेरे लिए इंतजार कर लिया। और नचिकेता कहता है कि मुझे पहला वरदान ये दो कि मेरे पिता जो मेरे पे गुस्सा हो गए, वो शांत हो जाए। ठीक है ना। और वो मुझे अपनाए, मेरे पिता का क्रोध शांत हो और मुझे अपनाए। अब नवम भाव भी इसे कह सकते हो। ठीक है ना। इसे ये भी कह सकते हो कि मेरे प्रति अगर किसी का गुस्सा है तो वो शांत हो जाए किसी तरह।
शायद आज की डेट में अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बदला लेने चलेंगे। यहां पर केतु की टेक्निक क्या है? शांत हो जाओ। जिस भाव में मैं हूं ना, उस भाव से रिलेटेड यदि कोई रिलेटिव है, जिसकी मेरे से कोई जेलेसी है, कोई द्वंद्व है, किसी तरह की लड़ाई है, किसी तरह का डिस्प्यूट है, पहले वो शांत हो जाए। क्योंकि अगर वही शांत नहीं हुआ ना, तो मैं आगे वाली बड़ी चीज कैसे लूंगा? तो नचिकेता का पहला जो एक तरह का वरदान है, डिजायर है, वो ये है कि पहले मेरे पिता का गुस्सा शांत कर दो, जिससे वो मुझे अपना सके। और यमराज कहते हैं तथास्तु। केतु जिस भाव में है वहां से रिलेटेड शांति, वहां से रिलेटेड जो रिश्तेदार हैं उनसे डिस्प्यूट को सोल्व कर लेना राहु के कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहां पर जब दूसरा वरदान आया ना, अचानक नचिकेता ने एक हायर लेवल मांग लिया कि मुझे वो विद्या दो जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और यहां पर स्वर्ग का मतलब वो हेवन नहीं है, वो उस लेवल का ज्ञान मांग रहे हैं जो हेवन जैसा है। ठीक है ना? और यहां पर यमराज क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अग्नि विद्या सिखाऊंगा, फायर एलिमेंट। फायर, जब हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, तत्व पढ़ते हैं, तो धरती और जल, ठीक है ना, चक्रा के आधार पर, बीच में फायर, उसके ऊपर वायु और आकाश। ठीक है? एलिमेंट आप किसी भी तरीके से जब पढ़ोगे ना, तो बीचों बीच अग्नि होती है, जिसे समान वायु बोला जाता है। समान जयो उज्ज्वलनम। तो अग्नि की एक तरह से एजुकेशन दी गई, अग्नि को संभालना सिखाया गया। अग्नि का मुख देखोगे तो ऊपर की ओर उठता है हमेशा। तो कि नचिकेता ने, जो केतु का एक रूप है, पहले तो जेलिसी को शांत किया। उसके बाद जो अगला वरदान मांगा उसमें हाई लेवल की वहां पर विद्या मांग ली। एक तरह से समझ लीजिए एक तरह की सिद्धि ही मांग ली। ठीक है ना? तो ये केतु का दिव्य ज्ञान है, भ्रम रहित, बिल्कुल क्लैरिटी और डीप। राहु क्या करता है? भोग का ज्ञान देता है। पर केतु आत्मोन्नति का ज्ञान देता है, जिससे सेल्फ को ऊपर उठाया जा सके। और यहीं पर ना एक श्लोक में यमराज क्या बोलते हैं कि दो तरह के रास्ते होते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय माने श्रेयस, श्रेयस्कर, जो कि बढ़िया है आपके लिए। और दूसरा है प्रिय, प्रिय, जो कि आपको पसंद है। दो तरह के मार्ग से जाया जाता है। तो यहां पर नचिकेता श्रेय चुनता है कि ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो, ऐसा मत दीजिए जो मेरी डिजायर हो, जो मुझे खुश करे, ऐसा मत दीजिए। समझ गए? यमराज यहां पर, जिसे हम, मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर शनि का एक रूप है, वो बता रहे कि आपके पास लाइफ में चलने के दो रास्ते हैं। कि एक तो वो जो आपको प्यारा है, वो है राहु, और एक जो आपके लिए अच्छा है, वो है केतु। और यहां पर नचिकेता केतु को चुनकर अग्नि विद्या सीखता है, जिससे उसको और ज्यादा क्लैरिटी और डेप्थ आ जाती है। और यहीं पर जब तीसरे वरदान की बात आती है, तो एक ऐसा वरदान मांगा जाता है नचिकेता द्वारा जिसे सुनकर यमराज भी असहज हो जाते हैं। नचिकेता कहता है कि मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। और यहीं पर समझिए राहु केतु का आखिरी संघर्ष है। क्यों? मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपकी कोई डिजायर नहीं रह गई, राहु यहीं पे खत्म है। तो ये प्रश्न राहु को असहज करेगा हमेशा, क्योंकि आप परम सत्य जानना चाह रहे हो। और ये प्रश्न यमराज को भी असहज कर देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव क्या था? भोग, जीवन, शरीर, आनंद, मोह। ठीक है ना? लेकिन मृत्यु, ये केतु का एरिया है। ये भी तो केतु को कहते हैं अष्टम भाव में अच्छा अच्छा हो जाता है। तो यमराज ने कहा कि ये प्रश्न कठिन है, आप कुछ और मांग लो। ठीक है ना? राहु की चाल समझिए एक तरह की, कि सत्य से बचकर आकर्षण की ओर मोड़ देना।
लेकिन नचिकेता वहां पर टिका रहता है, अडिग रहता है कि भाई मुझे तो यही जानना है। ये केतु की दृढ़ता है। यमराज कहते हैं कि भाई आप सोना मांग लो, धन मांग लो, अप्सराएं मांग लो, शक्ति मांग लो, राज्य मांग लो, दीर्घायु मांग लो, ठीक है ना, एक से एक प्रलोभन, और इन सबको ले लो, लेकिन सत्य को छोड़ दो। और नचिकेता एक के बाद एक चीज को काटता चला जाता है कि सुंदर अप्सराएं मैं कितने दिन तक भोगूंगा, शक्ति एक टाइम के बाद चली जाएगी, दीर्घायु मरना तो फिर भी पड़ेगा। तो ये सब चीजें आज हैं, कल नहीं है। मैं वो सत्य जानना चाहता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर केतु की सबसे बड़ी जीत देखने को मिलती है। और उसके बाद यमराज केतु को या नचिकेता को एक तरह से मृत्यु का रहस्य सिखा देते हैं। ठीक है ना, मृत्यु का जिसे एक तरह का ज्ञान जो जानना चाह रहा था वो मिल जाते हैं। ठीक है ना। और अंत में केतु नचिकेता को हासिल भी होता है। उसके बाद वो अपने घर भी जाता है, पिता के पास लौटता है, चेक भी करता है कि पिता शांत है। लेकिन अब नचिकेता वो नचिकेता नहीं रह गया था, अब ये एक तरह की लाइट बन गया था। तो यहां पर जब हम राहु केतु को समझते हैं ना कठोपनिषद में, कि राहु आपको बार बार उलझाने की कोशिश कर रहा है और केतु आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्लैरिटी इतनी ज्यादा ट्रुथ है लेकिन कड़वी है कि हम बार बार राहु की ओर मुड़ना चाहते हैं। तो ये जब उपनिषद पढ़ा जाता है ना, समझा जाता है, तो हमें अपने आप ही कुछ कुछ ज्ञान मिलना चाहता जाता है कि भाई केतु जिस भाव में है ना कुंडली के, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के 10th हाउस में राहु है और 4th हाउस में केतु है, और उनसे पूछो कि आप बिजनेस में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, या आप आगे बहुत नहीं बढ़ पाओगे, तो वो कहेगा कि मेरे घर का जो सिस्टम है वो खराब है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति के लगन में राहु है, 7th भाव में केतु है, उसको किस चीज को जानने की जरूरत है? रिलेशंस को कैसे चलाया जाए, रिश्तों को कैसे बढ़ाया जाए, संपर्क कैसे अच्छे रखे जाए। लेकिन 7th भाव में राहु है और लगन में केतु है, अब ऐसा व्यक्ति किस चीज को प्रायोरिटी देगा? रिलेशंस को। जबकि उसे जानना किसे था? अपने आप। तो राहु केतु कुंडली में जिस भी भाव में है ना, हमें जानना किसे है? केतु को। और हम जानना किसे चाह रहे हैं? राहु को। और वहीं पर हम भ्रमित हो रहे हैं और राहु को कंट्रोल करने की बजाय राहु से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये छोटा सा उपनिषद हमें इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है कि कैसे राहु को कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है ना। तो ये छोटा सा उपनिषद हमने पढ़ा। धन्यवाद।